गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल इज गुड? ओके बेटा, कल हमने क्या किया था बताइए। कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किए थे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका टॉपिक चल रहा है। कल हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ देखा था, वो कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, है ना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। ये था आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, आज हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करता उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, जैसे कल हमने एक ग्राफ बनाया था, आज हम फिर से बनाएंगे। देखिए, ये आपका जीरो डिस्टेंस है, ये आपका मीटर्स में है, फिर ये है आपका टाइम सेकंड्स में, ये एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हम टाइम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, आज हम डिस्टेंस ले रहे हैं 2 4 6 8 10 12। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो 1 सेकेंड में उन्होंने ट्रेवल किया 2 मीटर्स। ठीक है, फिर अगली सेकंड में उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका, वो 6 मीटर्स तक पहुंच गए। ठीक है, एंड T3 में वो वापस से स्लो डाउन हो गए हैं एंड वो 8 पर पहुंचे हैं। ठीक है, एंड T4 में वो आपके 12 तक पहुंच गए। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ें इस तरीके से, तो क्या ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना? तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, जो आपको शेप दिखाई दे रही है। हम प्रूफ भी करते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है। देखिए, फॉर इंटरवल हम लेते हैं T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, S1 आपका क्या है? 2 मीटर्स एंड S2 है आपका 6 मीटर्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकालेंगे हम। स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। हमको इंटरवल्स ही देखने होते हैं ना। कल हमने क्या देखा था? जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनका गैप निकालना है हमें। तो S2 है 6 एंड S1 है आपका 2, तो ये इंटरवल आपका आ जाता है 4। T2 है 2, ये है 1, तो स्पीड आपकी बेटा आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड। राइट, सेकेंड इंटरवल लेते हैं तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। T2 है आपका 2 सेकेंड, T3 है आपका 3 सेकेंड्स। वहां पर आपका S2 क्या था? 6 मीटर्स एंड S3 है बेटा आपका ये वाला S3, ये S2, ये S1, ये आपका 8 मीटर्स है। इस केस में स्पीड निकालते हैं हम, तो क्या होगी? S3 माइनस S2 बाय T3 माइनस T2। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये T3 T4 क्या है? ये हम ये टाइम इंटरवल ले रहे हैं। जब टाइम 1 सेकंड है उसको T1 ले लिया, टाइम 2 सेकंड है T2 ले लिया। इसी तरीके से डिस्टेंस पहले वाली ऑब्जर्वेशन है ना, तो S1 ले ली, सेकंड ऑब्जर्वेशन है S2 ले ली, इस तरीके से। ठीक है, तो सोल्व करेंगे हम इसको। 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 2 बाय 1, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, फर्स्ट केस में आपकी ऑब्जर्वेशन 4 मीटर पर सेकेंड आ रही थी,
अभी सेकंड आपकी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसका मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कल हमारी सारी ऑब्जर्वेशन सेम आ रही थी, इसीलिए वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ था। ये वाला ग्राफ आपका किसका है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, और आप याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं? वो हमें स्पीड कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल सेम तरीके से हमें देखने हैं वो भी, बस अभी फर्क क्या आ जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। तो अब क्योंकि ग्राफ किस चीज के बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, इसीलिए उससे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं? उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हमने अभी वो करे थे ना 3 केसेस, जिस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हैं, उससे कम भी हैं, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकती है, राइट। तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे? जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। क्लियर है? चलो हम बनाते हैं बिल्कुल सेम तरीके से आपका फर्स्ट ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपका जो ग्राफ है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां पर हम वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकंड में, यहां पर हम टाइम लेंगे सेकंड में, यह है, ठीक है। जैसे मान लो हम रीडिंग ले रहे हैं 5, 10, 15, 20। ग्राफ बनाते टाइम कभी भी यूनिट्स को भूल मत जाना, इस चीज का ध्यान रखो। फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में भी अगर कोई आप किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हो तो यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, यूनिट को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए हम लेके चलते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका 15 की स्पीड से कंटिन्यूअसली चल रहा है। टाइम है आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। अब बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हुई? जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट है, सेम ही है। देखिए t1 के ऊपर भी वेलोसिटी क्या है? 15। t2 के ऊपर भी आपकी वेलोसिटी क्या है? 15। t3 के ऊपर भी वेलोसिटी क्या है? 15। एंड t4 के ऊपर भी क्या है? 15। इसका मतलब टाइम तो चल रहा है, टाइम तो चलेगा ही, टाइम कभी रुकता नहीं है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको बस ये वैल्यूज थोड़ी सी समझनी है कि यहां पर हम कैसे देख रहे हैं। देखो सेम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम आपका सेकंड में। हम लेते हैं चलो 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 40। देखिए आ गया ना? जैसा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ था, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी सेम आया है। बस फर्क क्या है? वो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, वो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसे है
वो हम अभी प्रूव करेंगे। अच्छा, अभी आप मेरे को एक बात बताइए, मैं पूछता हूं एक्सेलरेशन क्या होता है? डेफिनेशन आ रही है माइंड में एक्सेलरेशन की, फॉर्मूला आ रहा है माइंड में, क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? फॉर्मूला क्या था? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला था ना? चल, हम लेते हैं कि जो हमने रीडिंग ली है ये है हमारा T1 एंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? हमने जर्नी, हम मान के चल रहे हैं कि हमने जो एक्सेलरेशन है वो इस A पॉइंट से B पॉइंट तक कैलकुलेट करनी है। तो जर्नी जहां से स्टार्ट होती है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। जहां पर जर्नी खत्म होती है, यहां B पॉइंट पर खत्म हो रही है, उसके कोरिस्पोंडिंग जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी, राइट? एंड टाइम इंटरवल हम देख ही सकते हैं, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, टाइम आ जाएगा, तो ये हम यहां से एक्सेलरेशन को काउंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है? इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल की वैल्यू है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। सो A इज इक्वल टू 20 माइनस 10 अपॉन T2 माइनस T1, यही आएगा ना? तो क्या आ जाएगी? 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, हमने ग्राफ से डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी है। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, बी से अब सी की तरफ जा रहा है, तो इनिशियली T2 हो जाएगा, वो T2 है आपका 4 सेकेंड, तो उसके कोरिस्पोंडिंग इनिशियल वेलोसिटी अब 20 हो गई है, ठीक है? एंड T3 है आपका 6 सेकेंड एंड आपकी फाइनल वेलोसिटी 30 हो गई है, राइट? एक्सेलरेशन काउंट कीजिए, v माइनस यू अपॉन T3 माइनस T2, 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो यहां से हमें क्या पता चला कि दोनों ही केसेस में हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ओनली, इतना ही बोलना है हमें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस वाले में आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, यहां पर हमें सिर्फ क्या बोलना है कि स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है यहां तक? यह है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो हमने अभी यूनिफॉर्म केसेस डिस्कस करे हैं। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या फिर रिटार्डेशन हो तो कैसे ग्राफ आएंगे। तो बिल्कुल सेम ही है, देखिए ये है आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, हम कर रहे हैं अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बेटा आपका जिगजैग आता है, ठीक है? टाइम है आपका सेकंड्स में, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 10, 20, 30, 40, 50, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? इसको देखिए आप, हम मान के चलते हैं एक ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट की जर्नी, स्पीड को बढ़ा लिया, फिर अचानक से आगे आपके ब्रेकर्स थे तो उनको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ा, तो स्लो डाउन करते करते वो यहां पर आ गए, ठीक है? उसके बाद हाईवे था तो वो वापस पहुंच गए, ठीक है? फिर वापस से कोई गाड़ी आगे से आ रही थी रॉन्ग साइड तो उन्हें वापस से स्लो डाउन करना पड़ा, तो वापस से उनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई है, ठीक है? तो देखिए बढ़ी घटी, बढ़ी फिर घटी, एंड इवन जो इंक्रीज हुई ये टाइम इंटरवल,
एंड ये टाइम इंटरवल भी ज्यादा है ना। यहां पर गैप और यहां पर गैप आपका ज्यादा है। क्लियर है। तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। एंड अगर रिटार्डेशन की अगर हम बात करें, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का ग्राफ आपका कैसा होगा, वो अपोजिट में चलेगा। अपोजिट का मतलब जैसे ये आपकी वेलोसिटी थी ना, अब मैं रफ बनाकर दिखा रहा हूं आपको। ये टाइम है, मीटर पर सेकंड में है, विदाउट वैल्यूज बताऊंगा आपको, ये सेकंड में, ठीक है। तो रिटार्डेशन का मतलब आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है। एंड अगर आपने फाइनली ब्रेक लगा दिए तो ये आपका एक्स एक्सिस में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। और मान लो आपकी स्टार्ट आपने यहां से करा था, ठीक है। तो इस टाइप आपकी जो रिटार्डेशन की वैल्यूज होंगी वो इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। समझ रहे हो रिटार्डेशन क्या था, जब हम स्पीड को कंटिन्यूअसली स्लो डाउन करते जा रहे हैं, वही रिटार्डेशन। तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग के केस में आपकी वेलोसिटी ज्यादा वैल्यू पे है, इसलिए अगले टाइम पीरियड पे जैसे मान लो यहां पर t1 है, ये t2 होता, ये t3 होता, तो देखो यहां पर वैल्यू क्या है v1, t2 पर वैल्यू क्या है v2, t3 पर वैल्यू क्या है v3। तो वैल्यूज को कंपेयर करो, v1 बड़ी है सबसे, फिर v2 उससे छोटी है, v3 सबसे छोटी है ना। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए जो आपका रिटार्डेशन का ग्राफ है वो ऐसा होता है। क्लियर है। आई होप आपको ग्राफ्स क्लियर हो गए हैं। उसके बाद बेटा हम अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।